Startup News। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के कोरे भार में। आज यहाँ पे हम उपस्थित हैं, जो रमजान का महीना चल रहा है और वास्तव में रमजान का महीना पवित्र माना जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जो भी हैं इनसे चर्चा करते हैं वास्तव में ये पवित्र क्यों माना जाता है। क्या नाम है आपका? शादाब अहमद। तो ये आज कौन सा वो है? अलविदा जुमा है, ये रमजान का लास्ट जुमा है। लास्ट। आप पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आमिर पठान है। जी 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 जी। तो ये रमजान का पवित्र महीना क्यों माना जाता है? इस्लाम में इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं। जी पहला हज, जी रोजा, ज़कात और जो है हज, ज़कात, रोजा और जो है और कई अरकान हैं। इससे जो है इस्लाम में जो है ये 5 सिद्धांत है। आज जो है जैसे रमजान जो है में हमारे शरीर की ज़कात है। हम 11 महीने खाते हैं, 1 महीने की हम वो ज़कात निकालते हैं। जैसे पैसे की ज़कात जो होती है 100 रुपए में 2.5 रुपए हमारा जो है गरीबों के लिए है वो। जैसे टैक्स होता है अपने यहाँ टैक्स, तो वैसे इस्लाम में जो है ये ज़कात है। इनके पास 4.5 तोला चांदी, सोना और 7.5 तोला चांदी है, वो जो है ज़कात के हकदार है। देखिए इस्लाम में अगर आप खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा है, तो चाहे जिस धर्म का हो, जिस मजहब का मानने वाला हो, तो आपका खाना हराम है आपके ऊपर। जी 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 जी। अच्छा, तो फितरा क्या है? फितरा जो है आपका सदका होता है आपके नाम का, जो आप अपने सदके के लिए निकालते हैं लोगों को, गरीबों को। आपके पास खाने को हो, आपके पड़ोसी के पास खाने को नहीं हो, तो आप उसी फितरे की रकम को उसे देकर वो भी खाना अच्छे से अच्छा खा सके। जी जी जी। इसलिए रहता है वो। जी जी। ये भाईचारे का जो त्योहार है, वास्तव में भाई ने जो बताया है, ये हकीकत है कि लोगों के बीच में कार्य किया जाता है, मदद किया जाता है, चाहे जैसे भी। ये पूरे महीने चलता भी है क्यों? ये रमजान 30 दिन का होता है, चांद के ऊपर डिपेंड होता है। चांद से शुरू होता है, चांद ही पे खत्म होता है। तो आज देख सकते हैं यहाँ कोरे भार मस्जिद के अंदर मैं घुसा हूँ, तो हमारे साथ में मौलाना साहब खड़े हैं। हम इनसे पूरी हकीकत जानना चाहते हैं, ये रमजान का महीना क्यों मनाया जाता है। तो सर पहले अपना परिचय दें। मैं मौलाना मोहम्मद शफीक खान कादरी, इसी जामा मस्जिद में गालिबन 12 या 13 साल हो गए खिदमत कर रहे हैं। और ये सब हमारे जो हैं, ये सब गांव के घर के बड़े भाई लोग हैं और इन सब से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, बड़ा साथ देते हैं लोग। 12-13 साल हो गए हम यहाँ इन सब की सेवा कर रहे हैं, मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं। जी जी। तो ये मेरा सवाल है कि ये रमजान का जो पवित्र महीना माना जाता है, क्यों? इसके बारे में कुछ नजर डालें। रमजान का ये बहुत पवित्र महीना है। 12 महीने साल में होते हैं और 11 महीने हम लोग जो है खाते पीते हैं। दुनिया भर की जो अल्लाह ने नेमतें पैदा फरमाई हैं, उन तमाम नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। एक महीना अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह के हुक्म से, और ये कुरान से साबित है कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, एक महीना ये पवित्र रमजान का जो होता है, इसमें अल्लाह के लिए जो है भूखा रहा जाता है। और आज का मेडिकल साइंस भी जो कह रहा है कि ये रमजान में जो मुसलमान रोजा रहते हैं, इसमें बहुत सारी जो है बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिन्हें लाइलाज कहा जाता है। जैसे कैंसर की बीमारी है। आज मेडिकल साइंस के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो रोजा रखते हैं, यकीनन इसमें इनका फायदा ही फायदा है, जिस्मानी तौर पे भी और धार्मिक तौर पे भी। तो हम मुसलमान इस महीने को जो है बहुत पवित्र और पाक और साफ सुथरा मानते हैं। इस महीने में हम मुसलमान जो दान करते हैं, तो हम मुसलमानों के नज़दीक जो है, आम दिनों में अगर कोई 1 रुपए दान करता है तो उसका सवाब जो है अल्लाह 10 देता है, आम दिनों में 11 महीनों में। लेकिन रमजान के महीने में जो मुसलमान दान करता है, किसी गरीब की मदद करता है, किसी बेवा का सहारा बनता है, अपने पड़ोसी की मदद करता है, तो अगर वो किसी गरीब के लिए दान करता है
तो इस पवित्र महीने में अल्लाह उसके बदले में 70 देता है जी। तो ये हम मुसलमानों के नजदीक बड़ा पवित्र और पाकीज़ा महीना है। इसमें तमाम मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान पाए जाते हैं, सब जो है इस महीने को बहुत पवित्र और बहुत पाक और साफ सुथरा मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत पवित्र महीना है। तो मौलाना साहब, जो दान किया जाता है, आप बता रहे हैं पड़ोसी को दान किया जाता है जी। जिसे पड़ोसी में मुसलमान की बजाय कोई दूसरा हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ धर्म में पड़ोसी अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, गैर मुस्लिम है, कोई भी है, पड़ोसी अगर हमारा भूखा रह गया तो ये जान लीजिए कि उस मुसलमान का खाना हराम है। ये आप समझ सकते हैं, वास्तव में लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, ये हकीकत है कि मुसलमानों के अंदर किस तरीके से प्रेम होता है। बताइए, बता रहे हैं, चाहे किसी जात का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, हमें उसको प्रेम करना है और हम उसको दान करते हैं। जी जी जी, बेशक। आप यहाँ पे देखिए, अभी जुमा का दिन है, जुमा आज अलविदा का दिन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो मांगने वाले हैं, जो गरीब अभी लाइन लगा के खड़े थे, आपने देखा होगा, तो उसमें ये मान के चलिए कि 70% जो है नॉन मुस्लिम होते हैं। हमारे यहाँ इस चीज का कोई भेदभाव नहीं है। हमारा मुसलमान है वो भी हमारा भाई है, गैर मुस्लिम है वो भी हमारा भाई है। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं, हम दान करना चाहते हैं। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई सरोकार नहीं है। उसका बदला जो मालिक हमें देगा वो देगा। चाहे हम मुसलमान की मदद करें, चाहे हिंदू की मदद करें, सिख की मदद करें, किसी की भी मदद करें। इसीलिए पवित्र महीना माना जी जाता जी है। जी 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 जी। तो वास्तव में बहुत ऊंची चीज आपने बताई। लोगों के बीच में भरम चलता रहता है रमजान के लेकर के, बहुत से हिंदुओं में तमाम प्रकार की बातें करते हैं। आपने बहुत ऊंची चीज बताई। और एक चीज हमें बताइए, ये ज़कात क्या है? ज़कात हमारे यहाँ इस्लाम में जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इन सब का सबूत जो है ये कुरान से है। तो ज़कात हमारे यहाँ, एक बात लंबी हो जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा। हमारे यहाँ ये है कि मुसलमान के पास जो पैसा अमाउंट होता है, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, सोना चांदी हो, या जो है बैलेंस की शक्ल में हो, तो उस पैसे पे साल गुजर जाता है। जैसे हमने 2 लाख रुपए रखा, पिछले साल हमने रखा था रमजान में, और अब वो रमजान तक हमारे पास है, तो उस 2 लाख रुपए पे हमको ज़कात देना पड़ेगा। या हमारे पास जेवर रखा हुआ है, उस माल पे साल गुजर जाएगा तो हमारे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। तो 100 रुपए में हमें 2.5 रुपए देना है। उसी एतबार से जितना बैलेंस हमारे पास रहेगा उतना हमको देना है। लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर हमारे पास, हम मालिके निसाब हैं, तो 52.5 तोला चांदी हमारे पास है और जरूरियात के सामान हमारे पास हैं, या 7.5 तोला सोना है, 52.5 तोला चांदी है, तब हमारे ऊपर ये ज़कात फर्ज होती है। उससे कम है हमारे पास तो हमारे ऊपर ज़कात नहीं फर्ज होती है। और उसी पैसे से हम गरीबों की, और दुनिया में कहीं भी मुसलमान, आप आज देख लीजिए पूरी दुनिया में, आप फिलिस्तीन को देख लीजिए, पूरी दुनिया से वहां मदद जा रही, इंडिया से भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, मुसलमान भाई भी मदद कर रहे हैं, गैर मुसलमान भाई भी मदद कर रहे हैं जी। तो एक चीज और, फितरा? फितरा हमारे यहाँ वही जो हमने बताया अभी, जैसे जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, जैसे जो मालिके निसाब हैं, जिनके पास 52.5 तोला चांदी है, या उसकी कीमत है, या 7.5 तोला सोना है, उसकी कीमत है, तो वो जो है फितरा निकालते हैं। उस फितरे से भी हमारा मकसद जो होता है वो गरीबों की मदद करना होता है। गरीबों की मदद करना। जो भी हम दान करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है, बिला मजहब, बिला बिरादरी, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं। हमें मदद करना है, हमें गरीबों को देना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन सबसे पहला हक जो हमारा होता है वो हमारे पड़ोसी का होता है। जो हमारा पड़ोसी है, सबसे पहला हक हमारा उसी का है। अगर मुसलमान अमीर है और अपने घर में अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छे पकवान पका रहा है, अच्छी अफ्तारी बना रहा है, अच्छी सेहरी बना रहा है, और उसका गरीब मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर वो दुखी है, उसका बेटा बीमार, बेटी बीमार, अगर कोई भी परेशानी है, और वो मुसलमान खुशहाल है और उसकी देखभाल नहीं करता बिला तफरीक मजहब, तो वो गुनहगार होगा, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी जी। बहुत अच्छी बात। और एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि
अब तो चलता नहीं है, पहले के ज़माने में चलता है, किसी ने हमसे चर्चा किया था। जजिया कर के बारे में क्या कहेंगे आप? हम जानना चाहते हैं आपसे। ज- पहले जज पहले चलता था ना? जजिया कर तो ऐसा कोई कर इस्लाम में ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है। बता रहे हैं। अच्छा। इस्लाम में जी। ऐसा कोई कर नहीं है। हाँ, हाँ। इस्लाम में सिर्फ ये ज़कात है अच्छा, और अच्छा। वो भी गरीबों की मदद के लिए है। जी, तो जी। ये कर और जो भी रहे टैक्स हैं ये तो बादशाहों के ज़माने हाँ, में लगते थे। वही चीज़ तो पहले ऐसा चलता इस्लाम था, से इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई वो मतलब नहीं। इस्लाम से इसका ज़कात और फ़ितरे का मतलब है जी, जी। और ज़कात से सिर्फ गरीबों की मदद करी जाती है जी, जी। और फ़ितरे से भी गरीबों की मदद करी जाती है और इसका कोई वो नहीं मकसद नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसका मकसद है कि जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने इस हैसियत से बनाया है कि वो दे सकते हैं, तो इसका एक वो फिक्स किया गया है, हुँ। इतनी हैसियत रखते हैं, तो उसमें 2.5% उनको देना होता है, 1 लाख का 2,500 रुपए। अच्छा, अच्छा। तो वो गरीबों के लिए निकाल दिया जाता है जी, और जी। वो उसमें जो है यूज़ होता है। जी। तो वास्तव में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह वास्तव में पवित्र महीना क्यों माना गया और ये त्योहार का मतलब क्या है? अगर आपकी समझ में आता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड डालें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्य जिला टॉप न्यूज